अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करने में कंजूसी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी वो करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज इस्लामाबाद से जो ख़बरें चल रही हैं और वो भी तहरीक लब्बैक के हवाले से 20 अप्रैल का मुआहदा जो हुकूमत ने एक मुआहदा किया था उसकी मियाद जो है वो ख़त्म हो रही है 20 अप्रैल को। और इस मुआहदों को लेकर हुकूमत जो है बहुत ही परेशान है और इस वक्त कुछ मिन्नत व तरलों पर भी उतर आई है। और हुकूमत ने अब एक हिकमत अमली बनाई है और वो हिकमत अमली ये है कि तहरीक लब्बैक की किसी न किसी तरह मकबूलियत को कम किया जाए। अवाम के अंदर जो एक उनका इमेज बना हुआ है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, इससे पीछे नहीं हटते। और वो ये चाहते हैं, हुकूमत ये चाहती है किसी न किसी तरह जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, नए सरबराह हैं जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, इनके हवाले से एक ऐसा इमेज, कमज़ोर इमेज जो है अवाम के अंदर जो है वो दे दिया जाए कि ये अब जो है मुआहदे में ये छूट दे देते हैं। इनमें वो जो बात होती थी जो हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन साहब में होती थी वो इनके अंदर वो बात नहीं है। वो बात जो कहते थे उस पर अमल वो करते थे और जो वो एक बार कह देते थे कि भाई हमने ये करना है तो वो इस पर अमल भी करते थे, चाहे उसके नतायज खा कुछ भी हैं। और आप लोगों को सब कुछ वो पता है कि उनकी कायदाना वो सलाहियतें, जिस तरह जुर्रत व बहादुरी से उन्हें मामलात तय किए, जिस तरह से उन्होंने अपनी तंजीम को वो चलाया, जिस तरह से उन्होंने जो तौहीन की गई ख़त्म नबूवत के हवाले से एक जो है उभर कर और एक दिलेर और एक वो समझ ले के भाई ताकतवर एक फ़ैसला वो करने वाली वो शख्सियत वो बनकर उभरे। और उन्होंने जो 2 धरने भी दिए इस्लामाबाद के अंदर फैज़ाबाद पर और वो कामयाब भी हुए थे वो धरने। और इस हवाले से अब हुकूमत ने एक पॉलिसी जो है वो चेंज की है, वो शिफ्ट आया है उनकी पॉलिसी में कि अब जो है तहरीक लब्बैक को जो है ताकत से हमने राम नहीं करना। ताकत से तो हमने इस्तेमाल करके ताकत को देख लिया है, लेकिन अहले सुन्नत जो है उनके साथ वो जुड़े हुए हैं और अभी तक जुड़ रहे हैं। जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं तहरीक लब्बैक को, अब वो और यानी वो देख रहे हैं कि हुकूमत के हवाले से अब सोचने पे आवाम में ये शऊर आ रहा है, आवाम में ये सोच अब रासिख हो चुकी है कि अब जो है तहरीक लब्बैक, हमने इमरान खान को जो है पीटीआई को हमने मौका दिया। हमने सोचा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बाद इमरान खान जो है वो तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन वो तब्दीली लेकर नहीं आए। और जिस तरह से उन्होंने हुकूमत की है, जिस तरह से उन्होंने फ़ैसले किए हैं, सुबह फ़ैसला किया जाता है तो शाम को तब्दील, शाम को वो करते हैं तो सुबह वो तब्दील, तो इससे उनकी कमज़ोरी आया हुई। और इस आया होने के बाद अब आवाम ने अब ये सोच लिया है, अब वो इस पर जो है सोच रहे हैं कि क्यों ना तहरीक लब्बैक को एक मौका दिया जाए, इनको भी मौका दिया जाए ताकि इनको भी हम देख ले। तो अब इस इमेज को जो है अब जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो सर जोड़ कर बैठे हैं, जो सरकर्दा हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो सर जोड़ कर इस वक्त बैठे हुए हैं कि अब हमने ताकत इस्तेमाल करके देख ली, हमने शैलिंग, लाठी चार्ज, पता नहीं क्या क्या कैदोबंद की सोबतें और ऐसी ऐसी उन पर 4th शेड्यूल के, दहशतगर्दी के हमने 4-4 हज़ार साल भी वो कैद दी है। 4-4 हज़ार साल कैद भी वो दे के हमने देख लिया है कि अब जो है हम इनको झुका नहीं सके, इनको ख़रीद नहीं सके। इनका पाला जो अब पड़ा है बिकने वालों से जो है नहीं पड़ा है, और ये जो बिकने वाले नहीं हैं, आगे जो इनका पाले वो पढ़ते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे हुकूमतें हों, वो जो है ख़रीदती थी, पैसे देती थी, कोई फ़ायदे देती थी और किसी को नौकरियां देकर वो ख़रीदा जाता था, किसी को किस तरह वो ख़रीदा जाता था, किसी को किस तरह फ़ायदा वो पहुंचाया जाता था। ये पहली बार है इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है नाकू वो चने जो है वो कहते हैं वो चबवाए जा रहे हैं। वो समझते हैं कि भाई ये तो बिकने वाले ही नहीं हैं, ये तो इनकी हमने कीमतें भी लगाई, ये तो कहते हैं कि हम तो बिक चुके हैं। अब हम बिकना नहीं है, हम बिक चुके हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे हम बिक चुके हैं। और अब हुकूमत और
जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो इनके सरकर्दा हैं, उन्होंने सर जोड़ लिए हैं, सर जोड़ कर अब वो बैठे हैं। अब उन्होंने एक पॉलिसी चेंज की है अपनी। अब वो ये कह रहे हैं कि मिन्नत व तरला वो प्रोग्राम इन्होंने अब वो शुरू किया है। और यही मिन्नत व तरला वो प्रोग्राम उन्होंने पहले किया था। तो उन्होंने ये टाइम वो दिया जब 16 फरवरी के बाद जो है ये इजाफ़ा किया गया 20 अप्रैल तक। लेकिन अभी तक जो हुकूमत ने मुआहदा किया था उसको जो है हुकूमत मुआहदे को पार्लियामेंट में लेकर नहीं गई। और अब भी हुकूमत जो है मिन्नत तरला वो प्रोग्राम के तहत वो कभी शफीक अमीनी साहब से रब्ता कर रहे हैं, वो कभी कोई वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रब्ते कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई टाइम लिया जाए। और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जो 92 पर काम करते हैं, वहाँ के एंकर पर्सन हैं, हारून साहब ने भी जो है ये कहा है कि भी इत्माद से कहा है कि ये मुआहदा हो जाएगा, TLP से मुआहदा हो जाएगा और उनको टाइम दे दिया जाएगा 3 महीने का। और उन्होंने पूरे इत्माद अंदाज में कहा है। तो देखते हैं हुकूमती वो ज़राए जो है वो कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ बातें भी बाहर निकाल रहे हैं। और जो इस्लामाबाद का माहौल है वहाँ से बातें भी निकल रही हैं, बाहर आ रही हैं, मीडिया तक भी पहुँच रही हैं, हमारे तक भी पहुँची है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं TLP का जो कोई मौक़िफ़ इस बारे में नहीं आ रहा है, ना वो कोई अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, ना उन्होंने अभी तक मौक़िफ़ दिया है। TLP ने एक मौक़िफ़ ये दिया है, उनके सरबराह ने हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने यह मौक़िफ़ दिया है। और वो जहाँ भी जाते हैं अपनी वो तकरीरों में यही कहते हैं कि अब हमने मौका नहीं देना, अब फ़ैसला मैदान के अंदर होगा। लेकिन हुकूमत जो है दूसरी तरफ बड़ी तगदो कर रही है, बड़ी मिन्नत तरला उनका जो वो प्रोग्राम है उस पर अमल वो जारी है, बड़ी चापलूसियाँ कर रही है। और जो है वो कह रही है हम आपको जो है 4th वो शेड्यूल से निकाल देंगे, हम आपको जो मीडिया के ऊपर जो गैर एलानिया पाबंदी है इसको हटा देंगे, और जो आपके कारकुनान पर केसेस हैं उनको भी हटा देंगे। आप जो है इस मुतालबे से पीछे हट जाएं। लेकिन तहरीक लब्बैक अभी इस मामले में खामोश है। और हाफ़िज़ साद हुसैन जो है अपनी वो तकरीरों में, अपने जलसों में जहाँ पे जा रहे हैं, अवाम उनका बहुत इस्तकबाल कर रही है, हज़ारों लोग उनके वो प्रोग्रामों में आ रहे हैं और वो दबंग खिताब कर रहे हैं। और उन्होंने अभी तक ऐसी कोई लचक नहीं दिखाई है कि भाई वो 20 अप्रैल के बाद भी वक्त देने के लिए हुकूमत को तैयार हैं। और अब हुकूमत की यही वो पॉलिसी है कि TLP को जो है टाइम लेकर और उनके मौक़िफ़ को कमज़ोर किया जाए, अवाम के अंदर एक मैसेज दिया जाए कि TLP जो है अब वो तहरीक नहीं रही जो हज़रत अल्लामा ख़ादम हुसैन के टाइम में थी। TLP जो है कमज़ोर हो गई है और ये इस तरह से जो है हुकूमत वो कोशिश कर रही है और वो इन कोशिशों में अभी तक लगी हुई है। और अपनी वो जो हुकूमतों का एक वो तरीक़ाकार होता है तो वो कर रही है। तो दूसरी तरफ जो है हाफ़िज़ साद हुसैन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये खामोश, लेकिन वो जो वो तकरीर कर रहे हैं उनमें तो वो ऐसा महसूस होता है कि वो टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये आने वाले चंद दिन इनमें फ़ैसला हो जाएगा कि लॉन्ग मार्च होता है, TLP की वो तरफ से धरना दिया जाता है, मुल्क को जाम किया जाता है, किस किस्म की जो है काल आने वाली है, इसका फ़ैसला जो है चंद दिनों में हो जाएगा। लेकिन हुकूमत और हुकूमती वो ज़राए ये कह रहे हैं कि अभी हमारा मुआहदा हो जाएगा। और एक वो शातराना अपनी चालें चल रही है हुकूमत, और वो चाहती है कि सियासी जो ताकत एक वो पकड़ी है तहरीक लब्बैक ने, तहरीक लब्बैक पर आवाम ने इत्माद किया है, इसको किसी तरह से जो है कम किया जाए और आवाम में ऐसा यानी एक मुहिम, एक ऐसी चाल वो चली जाए, आवाम को बताया जाए कि तहरीक लब्बैक में हज़रत अल्लामा ख़ादम हुसैन की रहलत के बाद अब वो दम खम नहीं रहा। ये तो आने वाला अब चंद दिन जो है ये फ़ैसला करेंगे कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदा हो पाता है या नहीं हो पाता। तहरीक लब्बैक जो है अब वक्त उनको देना चाहती है या नहीं देना चाहती, या वक्त और उनको जो हुकूमती ज़रा ये कह रहे हैं कि भी 90 दिन का यानी 3 महीने का जो है हमें टाइम मिल जाएगा। तो दूसरी वो तरफ जो है TLP का अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। तो ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा
कि मैदान सजेगा या फिर वक्त दिया जाएगा। इसका फ़ैसला ये आने वाले चंद दिन करेंगे। हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इसका इंतज़ार करें। जैसी कोई अपडेट होगी तो वो हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे। अब चाहते हैं हम आपसे इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।